हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 8 की एक पोयम करेंगे जिसका नाम है अ लिटिल टर्टल। तो पोयम स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हार्ड वर्ड हैं तो उनकी मीनिंग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है टर्टल। टर्टल मीन्स होता है कछुआ। क्राउल, क्राउल मीन्स धीरे धीरे रेंगना। कैरी, कैरी यानी उठाना। वेनेवर यानी जहाँ भी। और टायर्ड माने होता है थका हुआ। तो ये थे कुछ वर्ड मीनिंग। तो चलिए पोयम को एक बार स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल टर्टल। तो चलिए पहले पोयम की रीडिंग कर लेते हैं। I am a little turtle, I crawl so slow. I carry my house whenever I go. When I get tired, I put in my hat, my legs and my tail, and I go to bed. तो ये थी पोयम। तो चलिए इसका कुछ मीनिंग देख लेते हैं कि आई एम अ लिटिल टर्टल। तो ये जो एक टर्टल है ये बोला है कि मैं एक छोटा सा टर्टल हूँ, यानी कछुआ हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कछुआ। आई क्राउल सो स्लो। आई क्राउल यानी कि मैं रेंगता हूँ, सो स्लो बहुत धीरे धीरे। सो स्लो यानी होता है बहुत धीरे धीरे। आपको पता होगा कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए वो कह रहा है आई क्राउल सो स्लो। आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो। और आई कैरी, और मैं अपने हाउस को कैरी करता हूँ, यानी कि वहीं उठा के ले जाता हूँ। वेन एवर आई गो, जहाँ मैं जाता हूँ। तो टर्टल का हाउस कौन सा होता है, उसके देखिए उसकी पीठ के ऊपर एक शेल होता है, ये बहुत हार्ड होता है। तो जब टर्टल को यानी कछुए को कभी किसी दुश्मन से खतरा लगता है तो वो अपने हाथ, अपने पैर, अपने सर और अपनी पूंछ को इस सेल के अंदर छुपा लेता है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है, तो उसे अपने घर की तरह यूज करता है। तो इसलिए कह रहा है कि आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो। फिर देखिए, वेन आई गेट टायर्ड, बोले कि जब मैं बहुत थक जाता हूँ। टायर्ड का मीन्स होता है थक जाता हूँ। आई पुट इन माई हैंड माई लेग्स एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो आई पुट माई हेड, तो मैं अपने सर को अंदर खींच लेता हूँ। किसके, जो इसके ऊपर शेल बना हुआ है उसके अंदर अपने सर को, अपने पैरों को और अपनी पूंछ को अंदर खींच लेता हूँ। एंड आई गो टू बेड, और मैं सोने चला जाता हूँ। तो यानी कि कछुआ कह रहा है कि मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ और मैं बहुत धीरे धीरे रेंगता हूँ, और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने घर को अपने साथ लेके जाता हूँ। और जब मैं कभी थक जाता हूँ तो अपने सर, अपने पैर और अपनी पूंछ को अपने शेल के अंदर यानी अपने घर के अंदर खींच के मैं सो जाता हूँ। आई गो टू बेड। तो ये थी पोयम अ लिटिल टर्टल। अब देखिए इस पोयम में, देखिए इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो टर्टल है उसने अपने हाथ और अपने पैरों को अंदर खींच लिया और उसको एक इसके शेल के अंदर वो छुप गया है। अब देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड है। पहला है कैरी, कैरी यानी होता है उठाना। क्राउल, क्राउल यानी होता है रेंगना। आपने देखा, देखिए बेबी रेंग रहा है। जब बच्चे चलने से पहले वाली स्टेज होती है जो, तो उसमें बच्चे रेंग के चलते, तो इसे कहते हैं क्राउल। फिर देखिए टाइड यानी थका हुआ। टर्टल आपको पता है कछुआ। अब देखिए लेट्स रीड। अ बेबी क्राउल्स, अ टर्टल हैज अ शेल। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो इन क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ टर्टल वॉक। तो टर्टल कैसे चलता है आपको पता था। अ टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली। तो टर्टल जो कछुआ है बहुत धीरे धीरे चलता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक। टर्टल अपनी बैक पर क्या कैरी करता है। आपको बताया था कि टर्टल जो होता है अपनी बैक पर, टर्टल कैरीज इट्स होम ऑन इट्स बैक, अपने घर को अपनी पीठ पे कैरी करता है। Where does the turtle go when it is tired? जब वो थक जाता है तो वो कहाँ जाता है। The turtle goes to bed when it is tired. वो अपने बेड पे चला जाता है। बेड का है उसके साथ ही रहता है, यानी कि जब वो अपने सर, अपने पूंछ और अपने पैरों को अंदर अपनी शेल की में खींच लेता है उसके अंदर, तो वो उसका बेड बन जाता है। अब देखिए इसमें अगला है लेट्स टॉक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज अ टर्टल हाउस कॉल्ड। तो जो टर्टल का घर होता है उसको क्या कहते हैं। अ टर्टल हाउस कॉल्ड इज अ शेल, यानी कि उसका जो बाहर का शेल है उसे हम टर्टल का हाउस कहते हैं। एंड व्हाट अदर रीजन कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस। और दूसरा क्या कारण हो सकता है जब टर्टल अपने घर के अंदर चला जाए। पहला तो उसने बताया जब वो थक जाता है तब वो चला, दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा देखिए,
दूसरा कारण हो सकता है द टर्टल वुड गो इनटू इट्स हाउस टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज, यानी कि अपने दुश्मनों से छुपने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए वो अपने हाउस में चला जाता है, क्योंकि उसका शेल इतना हार्ड होता है कि वो आसानी से नहीं टूट सकता है। तो अगर कोई कछुए का शिकार करने के लिए उसके पास जाता है तो वो अपने आप को उनसे खुद को बचाने के लिए अपने शेल के अंदर छुप जाता है। अब देखिए से अलाउड, देखिए इसमें कुछ राइमिंग वर्ड हैं जिन्हें आपने पढ़ना है। देखिए सबसे पहला है सर्कल, पर्पल, टर्टल। फिर देखिए फायर, लाइट, टायर्ड, कैट, कॉट, कप, किक, किंग, किट, क्वैक, क्वीन, क्विक। तो ये देखिए ये क्या है, कुछ राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड की क्या पहचान होती है, एक तो उनकी साउंड एक जैसी निकलती है और उनके लास्ट के जो वर्ड होते हैं वो भी सेम सेम होते हैं। अब देखिए नीचे है लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में देखिए इमेजिन यू आर अ टर्टल, क्राउल लाइक अ टर्टल। आपको इमेजिन करना है कि आप टर्टल है, उसकी तरह रेंग के आपको दिखाना है जैसे बच्चा कर रहा है। एंड नाउ यू आर टायर्ड सो गेट इनटू योर शेल एंड गो टू स्लीप। और जब आप थक जाएंगे तो अपने हाथ पैरों को अंदर करके ऐसे गोल मटोल करके आपने ऐसे कछुए की तरह सोने का एक्ट करना है। Wake up and start to crawl again, and now hide yourself because some naughty children are near you. और उठने के बाद आपको दोबारा से क्रॉल करना है, दोबारा से रेंगना स्टार्ट करना है और खुद को छुपा लेना है अपने सेल के अंदर, क्योंकि कुछ शरारती बच्चे आपके आसपास हैं, तो उनसे छुपने के लिए आपको उसके अंदर अपने आप को छुपा लेना है अपने शेल के अंदर। तो देखिए ये बच्चा कर रहा है, किसकी तरह, कछुए की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखिए नीचे लिखा है कलर बोथ द टर्टल। यहाँ पे देखिए दो टर्टल दिए हैं, उन दोनों पे आपको कलर करना है। तो इनके ऊपर जो शेल बने हैं तो इसमें आपने कलर करना है। देखिए इसमें लिखा है क्रॉल सो स्लो, आई पुट इन माई हैट। देखिए अपने सर को अंदर छुपा लिया और ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो इन दोनों टर्टल पे आपने कलर करना है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका लास्ट, लेट्स रीड एंड राइट। देखिए इसमें देखिए रीड करना है, ABCDE अब ये पढ़ना है, उसके बाद नीचे इसको ट्रेसिंग का काम करना है, ये आपने खुद ही फिल करना है। तो ये थी हमारी आज की पोयम अ लिटिल टर्टल। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।